हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नाउन के प्रकार के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में ही बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को कहीं देखते हैं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है कि नहीं है, या फिर नाउन अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आ जाता है तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देखें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन की अगर बात करें तो 5 तरीके के नाउन होते हैं। मीन्स जो नाउन को डिवाइड किया गया है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक होता है ये। इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत होती है, तो ज़्यादा हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब हमने किसी का नाम दे दिया। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। किसी भी वस्तु का अगर प्रॉपर नाम है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन कहीं भी रहेगा तो वो कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा। अब आपको बचपन की चीज़ें याद आ रही होंगी कि आपको ये सिखाया जाता होगा कि अगर आप कोई भी नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन होते हैं, राइट? सो व्हेनेवर यू विल स्टार्ट राइटिंग प्रॉपर नाउन देन यू विल बी स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, ओके? एंड एग्जाम्पल्स में आपको कुछ इसके बताता हूँ, जैसे कि इंसानों के जो नाम होते हैं पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है खुशी, जगह के नाम दे दिया दिल्ली, कंट्री की नाम दे दिया इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया IIT खड़गपुर। सो पर्टिकुलर हमने किसी का अगर नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी नाम के ग्रुप को अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया खुशी का जो ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो गर्ल्स हो सकती है, या फिर स्टूडेंट हो सकती है, टीचर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। मीन्स उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, मीन्स उसके जेनेरिक को रिप्रेजेंट करें। कॉमन नाउन नेम, पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट आर जेनेरिक। जो जेनेरिक होते हैं ना उसको ही हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि उसको देखने के बाद मीन्स उस वर्ड को देखने के बाद हम कंफ्यूज हो जाएं कि वो किसकी बात हो रही है, यानी कि वो वर्ड देखने के बाद हमें ये कंफ्यूजन रहे कि वो किसकी बात हो रही है, क्लियर नोटिफिकेशन ना मिल पाए कि हाँ ये उनकी ही बात हो रही है। मैं बोलूँ कि सामने एक लड़का खड़ा है तो आप, लड़का तो कई तरीके का होते हैं ना, तो लड़का मतलब एक ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ सामने राहुल खड़ा है तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये दैट इज करेक्ट। तो राहुल इज अ प्रॉपर नाउन, बट जो लड़का मैंने बोला वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे नोटिस दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो नाम दिया हुआ ना, यहाँ पे देखिए वुमेन, सिटी, डॉग, तो इसमें हम बिल्कुल जानते नहीं है कि वो कौन सी वुमेन है, किस सिटी की बात हो रही है और किस डॉग की बात हो रही है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसके अगले वीडियोस को भी और अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। सिंस दिस नाउन आर नॉट नेमिंग एनीथिंग स्पेसिफिक, चूंकि ये जो नाम है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं दर्शा रहे हैं, दे डोंट नीड टू स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, तो इनको हमें कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर वुमेन आता है, सिटी आता है, मैन आता है, चाइल्ड आता है, बॉय, गर्ल या फिर स्कूल, ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग टू द पर्टिकुलरली पर्सन्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और थिंग्स और प्लेसेस। Unless they begin a sentence, उसमें देखिए एक लाइन और जुड़ा हुआ है, unless they begin a sentence, लेकिन अगर वो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से होगा। तो आपको बचपन से ही बताया गया होगा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो पहला जो वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप की नाम को बता देते हैं तो वो कलेक्टिव हो जाता है। जैसे एक लोग खड़ा है तो वो पर्टिकुलरली एक है, कलेक्टिव मतलब एक से अधिक हो गए, ठीक है? अ कलेक्टिव नाउन इज नाउन सच अ फैमिली, टीम। अब फैमिली में एक लोग हैं तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, लेकिन एक से अधिक हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। मीन्स जब हम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, प्लीज इसके गो थ्रू होइएगा। कलेक्टिव नाउन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्राउड हो गया,
ठीक है, क्राउड में कितने बहुत सारे लोग होते हैं, आर्मी हो गई, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये नहीं कि आर्मी जो है वो क्राउड जो है वो सिर्फ कलेक्टिव नाउन ही हो, साथ साथ कॉमन नाउन भी, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मी क्या करती है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। आर्मी का नाम लेते आपके दिमाग में किसी एक आर्मी पर्सन का नाम नहीं आता होगा, पूरी आर्मी ग्रुप का नाम आता है। पुलिस, पुलिस का नाम लेते आप क्या समझते हैं, पुलिस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो कलेक्टिव नाउन भी है और साथ ही साथ वो एक कॉमन नाउन भी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आपको थ्रू होइएगा। मटेरियल नाउन, जो भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं, लाइक द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज अ ग्रामर दैट रेफर्स टू अ मटेरियल सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। जो भी आपके सामने चीजें अभी दिख रही हैं बनी हुई, चाहे वो आयरन की हो, गोल्ड की हो, कॉटन की हो, डायमंड की हो, प्लास्टिक की हो, किसी चीजों की हो, अगर वो सामने आपकी चीजें दिख, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के साथ कॉमन नाउन भी है, अगर वो किसी ग्रुप को दिखा रहा है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? आई थिंक इसमें आयरन भी लगा होगा, सम सिल्वर भी लगे होंगे, सम प्लास्टिक भी लगे हैं, कुछ अन्य सब्सटेंस भी इसमें लगे हैं, राइट। सो ये एक सबको मिला के एक ग्रुप है। तो ये क्या है, एक मोबाइल है। मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन भी है कि हाँ मोबाइल का नाम, एक बहुत सारे मोबाइलों का सीरीज हमें हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन एक उसके अंदर जो चीजें लगी हैं वो क्या है, एक तरीके की वो मटेरियल नाउन है। अगर पर्टिकुलर मैं इस पार्ट को उठा के देखूं सामने से, कि मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मटेरियल ही तो, किसी तरीके का कोई मटेरियल ही है, तो मटेरियल नाउन है। अगर आप वो पार्ट आपको नहीं देखने को कभी मिला है तो ओके। तो बहुत ही इजी टॉपिक है नाउन का पार्ट्स, तो इसको थोड़ा सा हम और आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा बस आप जान लीजिए इसके बारे में कि ये होते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड दैट नेम थिंग दैट आर नॉट कॉन्कर्ड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीजें होती हैं जो कॉन्कर्ड नहीं होती, मींस जो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो इस दुनिया में उनका कोई अस्तित्व, मतलब जो ना तो दिखाई देती है, ना तो सुनाई देती है, ना तो महसूस होती है। उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, आपके बॉडी में 5 ऑर्गन्स होते हैं, राइट। योर 5 फिजिकल सेंस, जो आपके 5 फिजिकल सेंस है जो चीजों को महसूस करते हैं, जैसे कि टेस्ट, आंखें, नाक, जीभ, कान और त्वचा। यानी कि इन सब चीजों के द्वारा जो चीजें आपको नहीं महसूस होती, जैसे कि उसको ना तो आप देख सकते हैं, यू कांट सी इट, यू कांट स्मेल इट, यू कांट टेस्ट इट, यू कांट हियर इट, यू कांट टच इट। उसको ना तो आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सब एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे यार, अभी तो आपने बोला कि इस दुनिया में जो भी चीजें दिखती हैं वो सब नाउन है, तो फिर इन सब चीजों में क्या है? तो उन सब चीजों के एग्जांपल की लिस्ट मैंने बहुत अच्छे से दे रखी है। तो वो जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। बट आप ये बस समझना कि जो चीजें आपकी फीलिंग्स हो, जैसे कि एडवेंचर। अब एडवेंचर क्या है? आप एडवेंचर ट्रिप पे जाते हो, सपोज आप ऊपर जहाज से कूदते हो, तो हो सकता है वो आपके लिए एडवेंचर हो, बट किसी के लिए वो काम है, वो जॉब है। मतलब जो चीजें आपके हिसाब से कुछ और हैं और सामने वाले के हिसाब से वो कुछ और हैं, तो वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एडवेंचर हमारे लिए, जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो एडवेंचर वो हमारे लिए एडवेंचर होता है, बट सामने वाले के तो वो जॉब होता है, क्योंकि साथ में वो भी तो ड्राइव कर रहा होता है। कंफ्यूजन। अब देखिए, मैंने आपको बताया कोई चीज पढ़ाई, तो वो चीजें पढ़ के आपको कंफ्यूजन तो हो गई, राइट। लेकिन वो चीजें मुझे तो क्लियर है ना, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना। जो चीजें आपके लिए कंफ्यूजन है वो मेरे लिए टॉपिक क्या है, क्लियर है। फियर, डर। अब देखते होंगे कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते, कुछ लोग डरते हैं। क्या है फियर? कि वो आपके अंदर का इल्यूजन है। इल्यूजन ही हम एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो हमारा इल्यूजन है वो हमारा पास है तो हमारे टाइप का है, और जब वो दूसरे के पास जाता है तो दूसरे टाइप का हो जाता है। और फियर की ही बात करें तो फियर जो है वो हमारे पास जब रहता है तो उसे हम डरते हैं, लेकिन हमारे घर में और भी लोग होते हैं जो नहीं डरते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम, आजादी। अब फ्रीडम को हम इसमें क्यों रखते हैं? अब देखिए, फ्रीडम क्या है? फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप जेल से बाहर हैं तो ही आप फ्रीडम है। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप घर में भी कैद हो जाते हैं, तो वो दिखती है क्या कैदी, या फिर फ्रीडम दिखता है
बाहर निकले, आपके मन में बस ये एक तरीके का थॉट है कि हाँ मैं बाहर घूमने, तो मेरी एक फ्रीडम आ गई। इसी तरीके से और भी सारे वर्ड हैं, उसको आप अच्छे से समझिएगा। ओके, मैं इस सारी वर्ड्स को अगले वीडियो में, जब मैं एब्स्ट्रैक्ट का सिंगल वर्ड बनाऊंगा, एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल कह रहा हूँ, नाउन का। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो थ्रू द नाउन काइंड्स, all the kinds of noun. It should be in your mind. Apart from this, what is the noun and what is the function of noun that clear to you. Then we will go through to the next video. मैं जो अगला वीडियो कर रहा हूँ, उस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे नाउन लेके जाऊंगा, तो प्लीज उस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा और इन सब चीजों रखिएगा। जैसे इसमें एक वर्ड दिया हुआ है फ्रेंडशिप, मेरी आपसे फ्रेंडशिप है, ठीक है, मैं आपको दोस्त मानता हूँ, लेकिन आप क्या पता कि आप मेरे लिए फ्रेंड हो या ना हो, मानते हो ना हो, ऊपर कुछ और कह रहे हो, अंदर से पता नहीं आप क्या मानते हो। तो जो भी फीलिंग्स, जो भी चीजें हैं, वो अगर आपके सामने वाले चेंज हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी देखिए, आगे स्लाइड करता हूँ मैं, आगे भी और भी चीजें, जैसे सेटिस्फेक्शन है, मिजरी है, जॉय है, ये सब क्या है आप खुद भी सोचिए। जॉय, अगर आप कहीं बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो सकता है कि आपकी खुशी से किसी को टेंशन भी हो रहा हो, राइट? तो वो चीजें क्या है, आपके पास नहीं हो, सामने वाला आके क्या हो गई, चेंज हो गई। विजडम, ट्रस्ट भी क्या है, ऐसी ही चीजें। देखिए ट्रस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रस्ट हो सकता है कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप दिखा रहे हैं कि आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, बट आपके अंदर वो चीजें नहीं है। लेकिन ऐसे फीलिंग्स जो एक इंसान के पास है, लेकिन वो फीलिंग्स उस इंसान से दूसरे इंसान की अगर बात की जाए तो वहां जाके चेंज हो जाती है, तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स की बात करता है, जो कि हमारे 5 बॉडी ऑर्गन्स उसको सेंस नहीं कर सकते और जिसका कोई फिजिकल एक्सटेंशन नहीं होता है। ओके, हम अगर 2 लोग की अगर बात करें तो 2 लोग खड़े हैं, अगर कोई साउंड आ रहा है तो दोनों सेम साउंड में सुनेंगे, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।